गाइज मैंने जो नौमी और दशहरा की वीडियो शूट की थी, हमारे दशहरा का प्रोग्राम होता है नौमी का, तो बहुत थोड़ी थोड़ी क्लिप जो थी वो शूट हो पाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी वीक थी और मैं अकेली थी करने वाली थी। और त्योहार होता है तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ही हो जाती हैं, तो इस चक्कर में मैं वीडियो, जब आप अकेले काम कर रहे हो और बहुत सारा जल्दी जल्दी में निपटाना होता है कि हाँ जल्दी से ये भी हो जाए, एक साथ 4 काम करने होते हैं ना, तो उस टाइम में वीडियो का ध्यान ही नहीं रहता कि हमें शूट भी करनी है और पोस्ट भी करनी है। तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। नौमी की जो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने क्लिक की थी वो मैं आप लोगों को, आप जो नेक्स्ट देखोगे वो होगी। उसके बाद हम लोग चले गए थे दशहरा की शाम को। अब वो वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी, प्रोग्राम था तो वहाँ एंजॉय किया और अब वापस आ गया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रशा की दुनिया। और ये है नौमी की वीडियो, लेट पोस्ट है, मैं एडिट नहीं कर पाई थी और बाहर घूमना भी हो गया था और मैं ये नहा धोकर रेडी होकर नीचे जा रही थी क्योंकि नौमी की पूजा करनी थी, उसकी तैयारियां करनी थी। मुझे अकेले ही किया था मैंने, क्योंकि मैं अकेली, मम्मी बीमार थी तो मैं अकेले करने वाली थी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुबह ये 7 बजे ही नीचे चली गई थी और मैंने जल्दी से चावल चढ़ा दिए थे। उड़द और चावल बनते हैं हमारे यहाँ, वो मैंने फटाफट से रेडी करने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैं प्रशा को दावत खिलाने के लिए ले गई थी, कई जगह से प्रशा की दावत आई थी, तो फिर मैं जल्दी से उड़द राजमा बनाने के बाद तुरंत निकल गई थी प्रशा को लेकर के। उसको कई लोग बुला गए थे क्योंकि सबके यहाँ जल्दी जल्दी होती है, फिर भी हम उस हिसाब से लेट हो गए थे। यहाँ लेके सब बच्चे बैठ के दावत कर रहे। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना इस एज में कि हम दावत की नहीं होती है, जो हमें वहाँ से मिलेगा उन सामानों की होती है। बचपन में हमें भी बहुत होती थी, हम ये देखते थे कितनी ज़्यादा जगह से आई, क्या ये छोटू सा बच्चा था जो बहुत क्यूट सा था। उसके बाद हम घर पर आए और ये नौमी की तैयारी पूजा हो रही थी। हमारे यहाँ नौमी की इस तरीके से पूजा होती है। ये देखिए बलगुरियाँ बनी हुई है, गोबर की बनती है ताज़ी, 56 बनाई जाती है, ये इसके ऊपर फूल लगाए जाते हैं। अठावरी की पूड़ी रखी जाती है, एक में 7 और एक में 8, उसके ऊपर बताशे रखते हैं, 2 और अलग से लांगूर की रखते हैं, दही रखा जाता है। और फिर जब ये सारी तैयारियाँ हो जाती हैं, एक नई झाड़ू रखी जाती है साइड में पूजा के। फिर सब लोग एक एक अग्यारी करते हैं, सब एक एक करके लौंगे सामग्री सब पूजा की जाती है। ये सारा सब कुछ होने के बाद जो उड़द राजमा, जो उड़द चावल बने हुए होते हैं, देखिए इस तरीके से मिक्स करके चारों तरफ 5 बार इस तरीके से घुमाते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं। ये पूजा का हमारा नौमी की पूजा थी हमारी, जो हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से की थी। शाम को हम लोग पीके वाले की शॉप पे चले गए थे, हमें थोड़ा बहुत नमकीन वगैरह लेनी थी। ये देखिए प्रशा उठा के रख रही है, उसको जो जो सामान चाहिए था ये मैंने ले लिया, जितना सारा सामान था। दूसरे दिन था दशहरा और हमें बाहर भी जाना था, सिकंदराऊ जाना था, उझानी जाना था, और दशहरा में बहुत ज़्यादा काम हो गया था। पूजा हमारे यहाँ होती है तो वो मैं कुछ शूट ही नहीं हुआ। उसके बाद ये डायरेक्ट शाम की है जो हम लोग निकल रहे थे घर से सिकंदराऊ के लिए। लगभग 6:30 हो रहा था जब हम लोग निकल के जा रहे थे, और ये हम निकल गए थे घर से सिकंदराऊ के लिए। हम गेट पे खड़े थे, ये रास्ते की वीडियो। और फिर सबसे पहले हमने एक स्टॉपेज होता है हमारा पेट्रोल पंप, जहाँ जाकर हमने पेट्रोल लिया। उसके बाद हम सीधे उझानी पहुँचे। ये उझानी से हमें थोड़ा सा सामान लेना था, वो लिया, और फाइनली हम सिकंदराऊ पहुँच चुके थे मौसी जी के घर। मौसी जी के उन्होंने नया घर बनवाया है तो उसका इनॉग्रेशन था, जागरण था, तो हम काफ़ी लेट हो गए थे। वैसे जागरण तो रात्र वाला था तो इसलिए हम लोग जल्दी भी नहीं निकले थे, और सब लोग बैठे हुए थे। देखिए बच्चे को मोबाइल मिल जाए तो कुछ भी नहीं चाहिए। ये वाली मौसी जी हैं जिनके इनॉग्रेशन था, रूपा मौसी जी, जिनके मंजुल मौसी जी, जिनके हम आज आए हुए थे। यहाँ बहुत अच्छा घर बना है, इंटीरियर बहुत अच्छा है एकदम, और डेकोरेशन जो उन्होंने करवाई थी बहुत ही सुंदर लग रही थी। घर तो वाकई में बहुत खूबसूरत था, उसके साथ ये डेकोरेशन और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी जो उन्होंने करवाया था। एक एक जो बनवाया है घर, जो उसमें लगवाया गया है ना सामान, बहुत अच्छा था। ये टॉयलेट्स, बाथरूम, वॉशरूम थे, और ये जो मिरर है आप देख रहे हो, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। लाइट्स चेंज होती हैं इस मिरर में, देखिए इस तरीके से इसमें आप लाइट टच करके लाइट्स को इसको चेंज कर सकते हो। जिस लाइट्स आपको किस लाइट बहुत डिम चाहिए, कैसी चाहिए, डार्क चाहिए, कलरफुल चाहिए, उस हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ सब एक जगह इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। यहाँ पूजा मौसी जी, शीतल मामी जी, नानी जी, रमा मौसी जी, और ये सब लोग यहाँ बैठकर आराम से बातें कर रहे थे।
ये देखिए फिर मैं आ गई किचन में देखने। ये ओवन था, ग्रिलर था, ऊपर वाला ओवन है, ये ग्रिलर है। तो मैं सामान देख रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए कवर्ड्स जो थी इसकी वो भी अच्छी थी। एक तो चीज़ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, जल्दी जल्दी में था एक तो, और फिर हम लोग जागरण में आ गए, जागरण स्टार्ट हो गया था। ये कासगंज की मंडली आई हुई थी जागरण करने के लिए, सूद की मंडी, रूपल दीदी घर के सामने, हमारी दीदी घर के सामने। इन लोगों ने बहुत अच्छा जागरण किया था, मतलब एकदम जो होता है ना कि आप बैठ के आराम से पूरी रात सुन सकते हो इस चीज़ को, कि कभी कभी ऐसा होता है ना मन नहीं लगता है, बोर हो जाते हैं, कोई अच्छा नहीं गा रहा होता, उस वो वाला हिसाब नहीं था। पूरी रात आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और ये काली का रूप धारण करके लोग आए थे, ये झांकियाँ निकल रही थी, जो झांकियाँ कहते हैं ना, झांकी निकल रही थी, और झांकी वहाँ की बहुत अच्छी निकाली थी, और बहुत सारी झांकियाँ थी। काली की थी, सीताराम जी की थी, वो सॉरी राधा कृष्ण जी की थी, बहुत शंकर जी की थी, देवी माँ की थी, बहुत सारी थी, बहुत अच्छा था। और एकदम ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी उनको देख के, वाकई में बहुत अच्छा करे। कुछ होता है ना टेम्प्ररी, हाँ टाइम पास करने के लिए करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। जागरण बहुत अच्छा लगा। 2 लेडीज़ आई थी, लड़कियाँ, जिनकी वॉइस बहुत अच्छी थी, जिन्होंने पूरा समा बांध दिया था, जिनके ये समझ लीजिए उनके गाने से एकदम होता है ना झूमने का मन करता है, आप कोई भी चीज़ में बैठे हो। ये सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को, तो बहुत अच्छा लग रहा। पूरी रात मैंने एंजॉय किया है जागरण, और सुबह जाके बैठे। और ये देखिए ये 3:30 बजे तक तो हमारी प्रिशा भी जागरण में एंजॉय करती रही है। ये देखिए आराम से बैठ के ताली, ये मैं कुछ चीज़ों में वैसे अपनी डैडी की कॉपी है, बट कुछ चीज़ों में ये मुझ पे गई है। जैसे मेरे को जागरण, भजन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। सेम इसका है, पूजा पाठ वाली चीज़ें होंगी, आप कुछ भी करवाइए उसमें, ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ये सोना नहीं चाह रही थी, 3 बज रहे थे, और मैं ज़बरदस्ती अभी देखिए पूजा कर ली थी, उसके बाद में 3:30 बजे इसको ज़बरदस्ती सुलाने के लिए ले गई थी। बेटा सो जा, थक जाएगी, क्योंकि ये दिन में बिल्कुल भी इसने रेस्ट नहीं किया था, और बच्चे सुबह उठ जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। ये दूसरी झांकी आ रही थी, जो थी राधा कृष्ण जी की, ये भी बहुत अच्छी थी। और इन्होंने जो ये भी गई थी ना ग्रीन सूट वाली, इन्होंने बहुत अच्छा गाया था, एकदम बहुत अच्छा माहौल कर दिया था, जोश आ रहा था, सुनने में अच्छा लग रहा था, आवाज़ बहुत प्यारी थी। और जो जिस हिसाब से ये गा रही थी ना, वो बहुत ही अच्छा था। और ये कृष्ण, मेरे को ये वाला भी बहुत अच्छी लगी थी, ये वाली झांकी जो थी, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था इन लोगों ने। कहते ना एक टैलेंट, एक होता है कि आप किसी चीज़ को बस हाँ हमें करना, और एक होता है दिल से करना और अच्छे से करना। ये वो वाला था कि हम जागरण में हम गए तो वहाँ का बहुत अच्छा वाला फील था, एकदम जो वाइब्स आती हैं वो अच्छी आती हैं। यहाँ हम लोग खुशी, और हम सब बैठे हुए थे, और ये जो बॉल में कृष्ण जी डांस कर रहे थे, ये तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा था ये अंदर गए कैसे। ये 56 भोग लगाया हुआ है प्लेट्स में, क्योंकि भोग लगाते हैं 56 भोग, तो ये वो था, यहाँ पे 56 भोग लगा होता है। ये आरती के बाद की वीडियो, आरती हो चुकी थी सुबह तारा रानी की कथा के बाद, और हम लोग फिर आरती के बाद तुरंत फटाफट से हम लोग निकल आए थे उजानी जाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे भी प्रोग्राम था, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। इसमें सिर्फ यहाँ सिकंदराव तक का ही, और ये हम कचला पे रुके मटर खाने के लिए, जो हम हमेशा करते हैं, हमारा बहुत फेवरेट है मेरे और अनमोल दोनों की। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट है उजानी का, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।